एवं आत्मरक्षा के क्षेत्र में उदयपुर ने एक नया इतिहास रचते हुए पहली बार लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जिउ जित्सु एवं कूडो का आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। मेवाड़ कूडो वॉरियर्स के नाम से संचालित ये केंद्र उदयपुर जिले का एकमात्र अधिकृत और संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान है जो बिजॉय इंडिया व स्पेन से मान्यता प्राप्त है। इस केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कूडो प्रशिक्षक हंची मेहुल वोरा नोविडैन रेड बेल्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सेंसेई अरुणा पटेल, शिहान प्रीतम सैन एवं मुख्य अतिथि श्रीजी निवृत्ति कुमारी मेवाड़ की उपस्थिति रही। इस अवसर पर डेमो प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई। केंद्र में अत्याधुनिक सुविधाएं, प्रमाणित कोचिंग और सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया गया है। ये पहल उदयपुर व मेवाड़ क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। उसको भारत देश में आने वाले व्यक्ति थे अक्षय कुमार सर, और उस दिन शाम को हमारे बीच हमारे टीचर और अपना प्रकाशी हर्षमा भी है। 2011 से आज तक पूरी भारत देश में क्या उपलब्धियां हैं, तो पूरा भारत सरकार की मान्यता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट जो कार्यक्रम प्रदान है, किस तरह की शुभकामनाएं इस क्लब को देना? बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी पूरे टीम को देना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नाम भी बहुत सुंदर है, मेवाड़ कूडो वॉरियर्स। आई थिंक वॉरियर्स और मेवाड़ दे लिटरली गो हैंड इन हैंड। तो बहुत ही सोच समझ के नाम भी चुना है। मैं पूरे टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द यहाँ से स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हों and they grow from strength to strength. जी बहुत आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, और आई थिंक एक तरीके से इनकरेज भी फील कर रही हूँ कि अब इसको लेजिटिमेटली अर्न करने का कुछ करना पड़ेगा. It is very kind of Mehul ji and the entire Rajasthan team to give me this honor, but I would like to earn it also. So hopefully I will do something in that direction. मैडम, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट जी, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के जो अवार्ड्स होते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है अवार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसकी पूरी एक कमेटी बैठती है जो काफ़ी सालों से इट्स बिन इन प्लेस, दादोसा के टाइम से और फिर दाता के टाइम से और अब श्री जी के अंडर. एंड इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस जो स्क्रूटनी होती है उसकी. तो उसमें if there is someone who is eligible and worthy of getting that award, then I'm sure the committee will award them. कूडो उदयपुर में ये एकमात्र सेंटर है जो कूडो भारत से, कूडो राजस्थान से, कूडो एशिया, साउथ एशिया से प्रमाणित है, जो कूडो सिखा पाएगा उदयपुर के अंदर. इसके साथ ही ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्राउंड फाइटिंग खेल है, उसका भी एकमात्र सेंटर है उदयपुर के अंदर जो भारत से ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है. कूडो खेल जैसे आप सभी जानते हैं, इनके चेयरमैन हैं अक्षय कुमार सर. कूडो खेल को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की. कूडो खेल को डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ ये होता है कि कूडो स्टेट टूर्नामेंट राजस्थान में कोई जीत के अगर नेशनल जीतता है तो वह एथलीट भारत सरकार के तृतीय श्रेणी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता है. उसको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स लगते हैं. तो अब ये कूडो उदयपुर में ऑफिशियल सेंटर स्टार्ट होने की वजह से उदयपुर के बच्चों को जो ये लाभ मिलना बंद हो चुका था, ये फिर से शुरू हो जाएगा. उदयपुर के बच्चे कूडो राजस्थान की स्टेट टूर्नामेंट खेल पाएंगे, नेशनल टूर्नामेंट खेल पाएंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल पाएंगे, और भारत सरकार की सभी खेल नीतियों का फ़ायदा उदयपुर के स्टूडेंट्स को मिलेगा. पहले और अब में ये फ़र्क है कि पहले जो कूडो उदयपुर की बॉडी थी, ना उन्होंने रजिस्टर की थी बॉडी ना कुछ, और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे कूडो राजस्थान की कमेटी की तरफ से. इसीलिए उनके ऊपर सुनवाई की गई, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया. वो शो कॉज नोटिस में उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उन्होंने वो मान्य किए कि ये आरोप सच है, और उनको
सस्पेंड किया गया। तो कूडो उदयपुर में जो भी पहले कूडो उदयपुर बता रहे थे, अब वो ना कूडो का लोगो यूज़ कर सकते हैं, ना कूडो के क्लास चला सकते हैं, क्योंकि ये कूडो का जो लोगो है ये कूडो इंडिया का कॉपीराइट है। मेहुल सर, वहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं फिर उनका भविष्य क्या रहेगा? उनका भविष्य उज्जवल है। अगर वो कूडो की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे कूडो में ट्रेनिंग कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कई लोग MMA फला नाम से क्लास चला रहे हैं। MMA को ऐसा भारत सरकार की कोई मान्यता है नहीं। तो अगर मैं कूडो की बात करूं तो कूडो को भारत सरकार की मान्यता होने का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कूडो ट्रेनिंग कर रहे हैं एक लीगल सेंटर में। तो उदयपुर में एकमात्र लीगल सेंटर है वो ये है, और इस सेंटर को कूडो राजस्थान की मान्यता प्राप्त है। कूडो राजस्थान एक ही बॉडी है जो जोधपुर, बीकानेर सब जगह पे वर्क कर रही है, और कूडो राजस्थान की बॉडी को भारत में कूडो इंडिया की मान्यता प्राप्त है। तो जो भी इस चैनल से जुड़ेगा, अगर कूडो करना चाह रहा है, कहीं भी बच्चे कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम कूडो ऑफिशियली सीखे या जहाँ सीख रहे हैं वो एक्चुअली में कूडो नहीं है, तो अब उनको पता है कि ऑफिशियल कूडो का सेंटर उदयपुर में कहाँ पे है। राजेंद्र सिंह जो नया प्रेसिडेंट बना है तो क्या नियम फॉलो किया है और क्या एक्सपेक्टेशन है? राजेंद्र सिंह चारण एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटर उसके टाइम में रहा। यंग लड़का है, 24 साल का, रेफरी जज भी है, पूरी उम्र उसके साथ है। इसके साथ साथ उसके इंटेंशन बहुत क्लियर है। राजेंद्र सिंह जी को ये पता चला कि जो मेरे साथ गलतियां हुई, जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े ऐसे एज ए एथलीट, वो मेरे बच्चे ना फेस करे, मेरे स्टूडेंट्स ना करे, फ्यूचर की आने वाली जनरेशन्स ना फेस करे। तो जहाँ पे आपका इंटेंशन क्लियर है आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कूडो इंडिया की पूरी ताकत राजेंद्र सिंह जी के साथ है। तो आई एम होपिंग, और मैं आशा तो करता हूं, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 1-2 साल में ये हमें एक वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन ज़रूर देंगे। नेशनल चैंपियन तो ये इसी साल में दे देंगे। सर, उदयपुर के सिवा राजस्थान में और भी कोई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं क्या ऐसे जिनको शोकोस नोटिस सर्व किया गया? इसके लिए तो आपको कूडो राजस्थान के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट का संपर्क करना पड़ेगा। पर जहाँ तक मुझे पता है ये राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लॉयल्टी और इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये पहला और मुझे लग रहा है आखिरी केस है उदयपुर का। एक सिटी में एक्सक्लूसिव एक ही सेंटर रहता है क्या कूडो का? सर तो ऐसा होता है कि जैसे आपके स्टेट बोर्ड है या स्कूल का बोर्ड है, तो बोर्ड एक ही होगा, सेंटर तो कई हो सकते हैं, पर वो सभी बोर्ड से प्रमाणित होने चाहिए। अभी से जैसे राजेंद्र सिंह के साथ कोई और जुड़ गए, 4-5 लोग जुड़ गए, उन्होंने अलग अलग सेंटर खोल दिए, तो उनको प्रमाण पत्र कूडो उदयपुर से मिलना चाहिए और कूडो राजस्थान से। सर, ये जो आपने बात कही ना कि क्वालिफिकेशन जो गवर्नमेंट के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन मार्क क्या है? किस मार्क के लोगों को गवर्नमेंट के लिए जॉब? सर तो इसमें ऐसा होता है कि कूडो उदयपुर में जिसे गोल्ड सिल्वर मिला, कूडो उदयपुर जिले टूर्नामेंट में वो राज्य खेलेगा। राज्य में जिसे गोल्ड या सिल्वर मिला या ब्रॉन्ज मिलेगा वो नेशनल खेलेगा, और नेशनल में जो गोल्ड या सिल्वर जीतेगा तो हर 2-3 महीने में गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट का एडवर्टीजमेंट और GR निकलता है।